हे विनर्स, लास्ट वीडियो में हमने बात की सन चार्ज्ड वाटर के बारे में कि कैसे सन से चार्ज्ड हुआ वाटर आपकी लाइफ में बहुत इंपैक्ट डाल सकता है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो जरूर देख लेना ताकि आप इस वीडियो का मैक्सिमम बेनिफिट ले सको और कई चीजें उससे जान सको। आज हम बात करने वाले हैं कलर्ड वाटर थेरेपी के बारे में कि कैसे अगर सन से कलर्ड बॉटल में पानी को चार्ज किया जाए तो वो हमारी हेल्थ पे इंपैक्ट डाल सकती है। और हाँ, वीडियो को पूरा जरूर देखना क्योंकि लेस नॉलेज इज डेंजरस। कई चीजें हम गलत कर सकते हैं अगर हमने ठीक से इसको पूरा नहीं समझा तो। और अगर आपने मेरा साथ दिया ना रोग मुक्त भारत बनाने के इस यज्ञ में, मैं अक्सर बोलता हूं कोई लाइक नहीं चाहिए वीडियो पे, कुछ नहीं चाहिए। बस अगर आपको ये चीजें वैल्यूएबल लगे, अगर मेरी बात साइंटिफिकली आपको टच करे, अगर आप इंडियन रूट्स के साथ कनेक्टेड फील करते हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करना ताकि ये लोगों की लाइफ में इंपैक्ट डाल सके। हम तीन चीजों का कॉम्बिनेशन है, बॉडी, माइंड एंड सोल। इस सोल को आप ची कहो, इस सोल को आप प्राण कहो, एनर्जी कहो, लेकिन अभी स्पेसिफिक इस वीडियो के लिए हम इसको एनर्जी मान करके ही चलते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं कि नहीं भैया ये तो एनर्जी नहीं, हम तो ऑक्सीजन पर चल रहे हैं, ये ऑक्सीजन जिस दिन खत्म तो हम चले जाते हैं। तो मैं कहता हूं जिस दिन हम चले जाते हैं उस दिन ऑक्सीजन के 50-60-100 सिलेंडर खरीद के रख लो। अगर ऑक्सीजन चलाती है तो इसका तो प्रवाह कितनी ही देर वेंटिलेटर पे चला ही रखो, लेकिन इंसान नहीं बचता क्योंकि प्राण चला जाता है। तो बेसिकली हमको सिर्फ माइंड एंड बॉडी नहीं, हमको प्राण को यानी उस एनर्जी को भी देखना है जो हमको चला रही है। तो वो लोग जिन्होंने स्पिरिचुअल जर्नी पर अपने आप को आगे बढ़ाया, वो लोग जो रिलीजियसली बहुत ज्यादा अपने आप को अंदर उतर करके जान पाए, उन्होंने देखा कि हमारे अंदर एक प्राण है और उसके बहुत सारे एनर्जी के सेंटर्स हैं हमारी बॉडी में अलग अलग जगह पर बने हुए, लेकिन उसमें से 7 मेन सेंटर्स हैं जो हमारी पूरी बॉडी के ग्लैंड्स को ऑपरेट कर रहे हैं। उनको स्पिरिचुअल टर्म्स में 7 चक्र भी कहा जाता है, 7 चक्रास, और इनके बारे में आपने कभी ना कभी जरूर सुना होगा। तो अगर हमारा कोई भी चक्रा जो एनर्जी सेंटर है अगर वो डिसबैलेंस होगा तो हमारे वहां के ग्लैंड्स भी डिसबैलेंस हो जाएंगे। मैंने कुछ दिन पहले आपको लुई हे का एग्जांपल दिया था, लुईस हे का, कि ये कहते हैं कि कोई भी डिजीज फिजिकल बॉडी में होने से पहले, जो क्रॉनिक डिजीज है, वो पहले एनर्जी बॉडी में आती है, उसके बाद वो हमारी फिजिकल बॉडी में आती है। कोई भी बीमारी सबसे पहले दिमाग में पैदा होती है जी, विचारों में, इमोशंस में पैदा होती है। इसलिए मैं अक्सर बोलता हूं कि किसी भी चीज को ठीक करने से पहले सबसे पहले अपने माइंड की प्रोग्रामिंग को ठीक करो, अपने स्ट्रेस को ठीक करो। हमारे इवेंट्स में जो हमारा वेलनेस इवेंट होता है, इतने लोग आते हैं जो ये उन 3 दिन 4 दिन की वर्कशॉप अटेंड करने के बाद देख पाते हैं कि हाँ यार सब कुछ यहां पड़ा हुआ था, बॉडी में तो उसका रिफ्लेक्शन ही था। तो अगर आप भी चाहते हैं उस वेलनेस रिट्रीट को ज्वाइन करना, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। अगर नहीं तो कोई बात नहीं, इन वीडियोस में मेरे साथ जुड़े रहिए। मकसद है आपकी जिंदगी को, आपकी हेल्थ को ट्रांसफॉर्म करना, चाहे वहां हो चाहे यहां हो। तो बेसिकली कहने का मतलब यह है कि हम माइंड, बॉडी एंड सोल का एक कॉम्बिनेशन है। अगर हम माइंड एंड बॉडी को देखेंगे तो हम बीमारी को ठीक कर सकते हैं। अगर हम एनर्जी को साथ में देखेंगे तो हम इंसान को भी ठीक कर सकते हैं, क्योंकि हम उसके जो सिम्टम्स आ रहे थे बॉडी के ऊपर, उनके ऊपर तो काम कर रहे हैं, लेकिन जहां से वो क्रिएट हो रही है उसको आज भी हम लोग, आज की साइंस में भी, मॉडर्न युग में भी हम समझ नहीं पा रहे हैं। अब यहां मेरा कहने का ये बिल्कुल मतलब नहीं है, तात्पर्य नहीं है, ये डिस्क्लेमर भी है कि जो आज की पैथीज है, एलोपैथी है या मॉडर्न साइंस है, ये बहुत ब्रिलियंट काम कर रही है। कहने का यहां पर ये मतलब है कि जो चीज बहुत क्रॉनिक हो गई है उसके लिए हमको जो भी हम पैथी यूज कर रहे हैं वो करते रहने के साथ साथ हमको उसके एनर्जी लेवल पर भी काम करना पड़ेगा अगर हम उसको परमानेंटली अपनी बॉडी से निकालना चाहते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि वो सातों के सातों चक्र किसी ना किसी एक कलर से एसोसिएटेड है। जैसे जो हमारा सबसे बेस, हमारा जो रूट चक्र है जिसको मूलाधार कहा जाता है, उसका रंग लाल है, वो लाल एनर्जीज के साथ एसोसिएटेड है। और आप देखोगे हमारे जो 7 चक्रास हैं, इन्हीं में ही 7 कलर्स हैं, और सूर्य से जो रोशनी हमें मिलती है, जो हमको रोशनी या व्हाइट लाइट के रूप में दिखाई दे रही है, इसमें भी 7 अलग अलग कलर्स होते हैं। जब भी रेनबो बनता है तो आपको ये दिखते हैं, जिसको विबग्योर कहा जाता है। और जो इंसान अगर ये कोई बात बोलता है ना कि नहीं जी ये कलर से कुछ नहीं होता, ये सूर्य की रोशनी से जो कलर आ रहे हैं उससे काम नहीं होता, तो उसको सिर्फ और सिर्फ एक बात पूछना कि वो जो न्यू बॉर्न बेबी है, जो प्री मैच्योर बेबी है, उसको जो हॉस्पिटल वाले वो ब्लू लाइट के अंदर क्यों रखते हैं? वो जिनको जॉन्डिस हो जाता है उनको क्यों बोला जाता है कि सनलाइट लो, और वो सबसे ज्यादा असर, सबसे ज्यादा ठीक सनलाइट से ही होता है? कैसे जो है फोटोसिंथेसिस हो रहा है प्लांट्स में, कैसे हमारी बॉडी में सिंथेसिस हो रहा है जो इन लाइट से, यूवीबी रेस से एमिट करके उसको हमारी बॉडी में विटामिन डी क्रिएट कर देती है। कैसे जो है आज मॉडर्न साइंस ये बोल रही है कि ये जो ब्लू लाइट है, ये हमारी आंखें अगर रात को भी देखें तो हमारा सर्केडियन रिदम डिस्टर्ब हो जाता है, यानी हमारी नींद खराब हो जाती है। इसीलिए आज हर एक फोन कंपनी वाले अपने फोन में ब्लू लाइट फिल्टर दे रहे हैं, पता आपको?
तो अगर कोई ऐसा बोले तो उसको ये जरूर पूछना कि क्यों ऐसा किया जाता है। तो अब आपके साथ शेयर करता हूं कि आप इसका बेनिफिट कैसे ले सकते हैं। आपको वही करना है जो लास्ट वीडियो में बताया था, सन से पानी को चार्ज करना है। उसका पूरा प्रोसेस लास्ट वीडियो में बताया है। आपके जिस ग्लैंड से, जिस बॉडी पार्ट से रिलेटेड चैलेंज है, उस कलर की बॉटल लेनी है। अभी आपको बताता हूं कि कौन से कलर की बॉटल किस बॉडी पार्ट में जो है आपको हेल्पफुल रहेगी। वो बॉटल आपको लेनी है, उसमें आपको पानी को चार्ज करना है। मेरे पास सिर्फ ग्रीन है क्योंकि मेरे को अभी कोई चैलेंज नहीं है, लेकिन जैसे हमने यहां पर पानी को चार्ज किया था इस कांच की बॉटल में, वीडियो आप जरूर देखेंगे पिछले वाला, लेकिन एक चीज जरूर याद रखनी है, बॉटल कांच की ही होगी, प्लास्टिक की नहीं होगी। इस कलर्ड बॉटल में जो हम कलर थेरेपी वाला पानी बनाएंगे उसको हमको ऐसे नहीं पीना है 200 ml 300 ml, वो हमको दवाई की तरह 1 चम्मच 2 चम्मच या 3 चम्मच लेने हैं। कैसे, वो भी अभी बताता हूं चीजों के अकॉर्डिंगली। तो अब आप जानिए कि जो हमारा सबसे पहला चक्र है, सबसे पहला एनर्जी सेंटर है, उसका नाम है मूलाधार, जो कि रूट चक्रा भी जिसको हम कहते हैं। वो हमारे स्पाइन का बेस है, यानी वो जगह जहां पर हम बैठते हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसके साथ जो ग्लैंड्स कनेक्टेड हैं वो हमारे सेक्सुअल ग्लैंड, जो ऑर्गन्स हैं हमारे, वो कनेक्टेड हैं। जैसे टेस्टिकल्स मेन में हो गए और ओवरीज वुमेन में हो गई। तो अगर इनमें से किसी भी ग्लैंड से संबंधित आपको कोई चैलेंज है तो आपको रेड बॉटल में पानी को चार्ज करना है, क्योंकि ये पानी जो है ये गर्म प्रवृत्ति का होता है लाल रंग के कारण। तो ये आपके लो बीपी को ट्रीट करता है, लेकिन अगर आप हाई बीपी के पेशेंट हैं, एसिडिटी के पेशेंट हैं, तो आप ये पानी बिल्कुल नहीं ले सकते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि आपने बहुत ज्यादा ये पानी पी लिया तो ये गड़बड़ कर देगा आपके अंदर। और ये आपको खाने के आधे घंटे के बाद लेना है 2 चम्मच, जैसे हम दवाई की तरह किसी चीज को लेते हैं वैसे ही। और अगर आपका फेथ थोड़ा सा इस चीज में बनाओ तो ये तो और ज्यादा आपके लिए काम करेगा। ये एनर्जेटिक लेवल पर भी हमारी बॉडी के उन कलर्स को जो चक्रा से एसोसिएटेड है उनको बैलेंस करने का काम करते हैं। सबसे पहला रेड, गर्मियों में आप इसको बिल्कुल भी नहीं लेंगे अगर कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है, और अगर शरीर पित्त प्रधान है तो भी आप इस चीज को नहीं लेंगे, क्योंकि यही सिर्फ एक वो इकलौता जो रेड कलर है, इसको सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। इसके बाद जो दूसरा चक्रा है हमारा, जिसको हम सैक्रल चक्रा या स्वाधिष्ठान चक्र बोलते हैं, और इसके साथ जो ग्लैंड कनेक्टेड है वो है एड्रेनल ग्लैंड। और जिन जिन बॉडी पार्ट्स पर ये इफेक्ट डालता है वो है किडनी, ब्लैडर, बाउल्स और स्प्लीन। इन चीजों पर ये इफेक्ट डालता है। तो अगर इसमें से किसी भी चैलेंज को आप फेस करते हो तो ऑरेंज कलर की बॉटल में आप सन चार्ज वाटर को चार्ज करेंगे, और उसको भी ठीक वैसे ही खाने के बाद 15 मिनट बाद आप 2 या 3 स्पून ले सकते हैं। इसकी भी प्रवृत्ति थोड़ी सी गर्म होती है लेकिन ज्यादा नहीं होती। उसके साथ साथ किसी को अगर टीबी की प्रॉब्लम है, अनीमिया है, या किसी को पैरालिसिस है, या किसी को निमोनिया हो गया क्योंकि वो ठंड का बुखार होता है, तो उसमें ये गर्म प्रवृत्ति का जल ऑरेंज कलर की वाटर से सन चार्ज वाटर बना करके काफी हेल्प होगी। नेक्स्ट कलर बॉटल आप यूज कर सकते हैं जो कि है येलो। येलो जो है ये हमारा थर्ड चक्रा है, जिसको मणिपुर चक्रा कहा जाता है। यहां पर जो हमारा ग्लैंड कनेक्टेड है वो है पैनक्रियाज, और इसके साथ साथ ये जिन ऑर्गन्स पर असर डाल सकता है वो है स्टमक, लीवर और इंटेस्टाइन की कोई प्रॉब्लम अगर आपको हो तो आप इस येलो कलर की बॉटल में पानी को चार्ज कर सकते हैं। और इसको चार्ज करने के बाद आप इसको ठीक वैसे ही जैसे बाकी सबको ले रहे थे वैसे ले सकते हैं। बस एक चीज का ध्यान रखना है कि वो लोग जिनको डायसेंट्री या डायरिया की प्रॉब्लम हो वो ये नहीं लेंगे, नहीं तो और ज्यादा जो है सिस्टम खुल जाएगा। चौथा जो हमारा चक्र होता है और कलर होता है, ग्रीन चक्र का नाम होता है हार्ट चक्रा, जिसको हम अनहद चक्र भी कहते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि ज्यादातर लोगों का हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड ही होता है, या डिसबैलेंस होता है, या ओवरचार्ज होता है हार्ट चक्रा, जिसके कारण आप देखोगे वो इमोशनली बहुत ज्यादा सही डिसीजंस नहीं ले पाए। ऐसा नहीं कहना चाहिए कि वीक होते हैं, कई लोग बिल्कुल ही इमोशनली नम्ब भी होते हैं, तो वो मतलब है कि हार्ट चक्रा जो है डिसबैलेंस है, और ये ज्यादातर लोगों का होता है। और इसके लिए सिर्फ इकलौता ये ग्रीन कलर का पानी ऐसा है जो हमारे हार्ट चक्रा से कनेक्टेड है, जो आप 2-2 चम्मच नहीं बल्कि आप ठीक इसी तरह जैसे हमने ये कलर चार्ज वाटर बनाया था, हम इसको 100 ml 200 ml ले रहे थे, ठीक उसी तरह आप इस पानी को भी 100 या 150 या 200 ml ले सकते हैं। अब ये हमारे हार्ट, हमारे लंग्स, हमारे हैंड्स, इन सब में अगर कहीं पर भी कोई आप दिक्कत फेस कर रहे हैं, इसलिए बता रहा हूं क्योंकि फिर बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि, इसलिए सभी ऑर्गन्स बिल्कुल स्पेसिफिकली बता रहा हूं, हार्ट, लंग्स और हैंड्स से अगर रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इस कलर के पानी को चार्ज करके आप इसको पी सकते हैं। जो अगर कोई सीकेडी का पेशेंट है, कोई कैंसर का पेशेंट है, या कोई जिसको बहुत ज्यादा बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन की जरूरत है, बॉडी से टॉक्सिन्स को बाहर निकालना है, ये सबसे अच्छा पानी है। और इसको लेना सुबह खाली पेट है। अगर आप चाहते हैं इससे कोई आपको ज्यादा बेनिफिट मिले, सुबह खाली पेट लीजिए। एक दिन आपने चार्ज किया, रात को अंदर ले आइए, बाहर नहीं रखना है, क्योंकि सन से ही चार्ज करना है, मून से नहीं। तो आप उसको अंदर रख लेते हैं, अगले दिन आप खाली पेट 100 ml 150 ml या 200 ml डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन यू हैव, आप इसको लीजिए। तो आप देखेंगे आपका डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस ठीक करेगा। और हाँ, साथ में अगर किसी को डायबिटीज है,
पुरानी खांसी है, किसी को ब्लड प्यूरिफाई करना है, किसी को आंखें की अपनी रोशनी बढ़ानी है, अगर किसी को मूड अपना अपलिफ्ट करना है, सिर दर्द ठीक करना है, माइग्रेन ठीक करना है, उसके लिए भी ये काफी हेल्पफुल रहता है। जो आप मेडिसिन या जो थेरेपी कर रहे हैं करते रहिए, इसको अल्टरनेटिवली साथ में कीजिए, किसी चीज का सब्स्टिट्यूट मत बनाइए, और आप देखेंगे कि ये वहां पर उस चीज में भी काफी वैल्यू ऐड करने लगेगा। पांचवा जो हमारा चक्र होता है वो हमारा थ्रोट चक्र होता है, जो हमारे थायराइड ग्लैंड से संबंधित होता है। इसका कलर होता है लाइट ब्लू। अब ये हमारे एसोफेगस, हमारे माउथ, हमारे वोकल कॉर्ड्स, इन सब से कनेक्टेड होता है। तो अगर आपको इन सब से, इस एरिया से रिलेटेड जो भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप जो है लाइट ब्लू कलर की बॉटल में सन चार्ज वाटर बना करके उसको कंज्यूम कर सकते हैं। ये इसकी प्रवृत्ति बहुत ज्यादा ठंडी होती है, इसलिए बहुत सारे अगर जो फीवर्स होते हैं उसमें भी आप अगर इसको लेंगे तो आपको दवाई की तरह लेंगे तो आपको ये काफी हद तक आराम देगा। लेकिन जिस इंसान को निमोनिया है या सर्दी उसकी बॉडी में ज्यादा रहती है, कफ वाला शरीर है, तो वो इस चीज को अवॉइड भी कर सकते हैं। और ये आपकी एंजाइटी को, आपके स्ट्रेस को, आपके डिप्रेशन को ठीक करने में भी काफी हेल्प करता है। और अगर आपका पित्त बिगड़ा हो, यानी गर्मी की वजह से कोई भी बॉडी के अंदर दोष हो रहा हो, तो ये उसको भी काफी हद तक न्यूट्रलाइज कर सकता है। और किसी भी तरह की इंसान को घबराहट होती हो, स्किन की कोई भी डिजीज हो, इस पानी से धो सकते हैं, इस पानी को पी सकते हैं दवाई की तरह। धोने के लिए तो आप कितना भी चाहें उतना पानी यूज कर सकते हैं, चाहे 1 लीटर बनाए, चाहे कुछ भी करें, इस पानी को यूज कर सकते हैं जी। बुखार में काफी काम आएगा, स्टोन किसी को है उसमें काम आएगा, यूरिन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है वहां पर भी ये पानी काम आने वाला है, जो कि लाइट ब्लू कलर की बॉटल में आपने बनाया। नेक्स्ट जो छठा जो हमारा चक्र होता है, जिसको हम आज्ञा चक्र बोलते हैं, आजना चक्र भी बोलते हैं, या हम थर्ड आई चक्र भी बोलते हैं, ये वो जगह है जो हमारे मस्तिष्क को कनेक्ट करती है, और इसका कलर है इंडिगो, डार्क ब्लू। तो माइंड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, आईज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, किसी को कंसंट्रेशन, फोकस, किसी भी चीज में दिक्कत आती हो, तो वो ये इंडिगो कलर के जल को, यानी डार्क ब्लू कलर की बॉटल में अगर वो सन चार्ज वाटर को बनाता है, उसको कंज्यूम करता है, तो वो इस एरिया से रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम को बड़े अच्छे से सॉल्व कर सकता है। ये गर्मी को खत्म करता है, स्लीप डिसऑर्डर्स, किसी को नींद नहीं आती हो उसमें काफी हेल्प करता है, मेंटल पीस इंसान को बहुत ज्यादा देता है। बस ये ध्यान रखना है कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं प्रवृत्ति ठंडी होती जाती है थोड़ी सी, तो ये ठंडी प्रवृत्ति जो है, ये किसी भी ठंड की अवस्था में, यानी जिसको अगर कोई बॉडी में कफ हो किसी भी तरह का, तो उसको ये कंज्यूम नहीं करना होता। अदरवाइज बुखार भी हो तो भी आप इसको 1 चम्मच दवाई की तरह लीजिए, कोई इसमें नुकसान थोड़ा है, ये कोई ऐसा केमिकल थोड़ा है जो बॉडी में जाकर के कुछ नेगेटिव रिएक्शन पैदा करेगा। ये तो बॉडी में एक्चुअली काम ही नहीं कर रहा है, ये तो काम ही हमारे कलर्स के ऊपर कर रहा है। हमारी एनर्जेटिक बॉडी के अंदर वो जो कलर्स का डिसबैलेंस है, ये कलर हमारे अंदर जाकर के, बेसिकली आप कहेंगे पानी तो कलरफुल नहीं हुआ, वो जो उसके अंदर यूवीबी रेज जो है, जो एब्जॉर्ब हुई, वो रेज को पता है कि हमारा कौन सा कलर जो है किस चीज से हम एसोसिएटेड है। तो बेसिकली वो हमारे अंदर जाकर के उस पर्टिकुलर कलर को बैलेंस करने में काफी हेल्प करता है। और अगर वो कलर बैलेंस हुआ, उससे रिलेटेड चक्रा बैलेंस होगा, चक्रा बैलेंस हुआ, उससे रिलेटेड हमारे जो ग्लैंड्स हैं वो बैलेंस होंगे, और वो ग्लैंड्स बैलेंस हुए, वो ईज में आए, तो डिजीज ऑटोमेटिकली खत्म होगी। ऐसा मेरा मानना है। आप चाहें तो मेरे साथ मान सकते हैं। और इसमें जो सबसे आखिरी चक्र जो हमारा है, जिसको सहस्त्रार बोला जाता है, क्राउन चक्रा बोला जाता है, जो हमारे यहाँ ब्रह्मरंध्र से कनेक्टेड होता है, जिसका कलर होता है बैंगनी, वॉयलेट उस कलर को बोला जाता है। और ये बैंगनी रंग की बॉटल में अगर आपने सन चार्ज करके वाटर को पिया, तो जिन लोगों को लाइफ में स्ट्रेस बहुत ज्यादा रहता है, वो लोग इस वॉयलेट कलर की बॉटल में सन चार्ज वाटर को यूज कर सकते हैं, बहुत ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट होगा। और इससे जो एसोसिएटेड ग्लैंड है वो है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि हमारे ब्रेन स्टेम के साथ कनेक्टेड है, जो कि हमारी पूरी स्पाइनल कॉर्ड का एक टॉप ऑफ द हेड, जो हमारा सेंटर है, पूरी स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी का, वो हमारा ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, जहां पर हमारा क्राउन चक्र एसोसिएटेड होता है। तो अगर आपने इस जल को यूज किया, तो आप देखेंगे आपकी रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी, वो धीरे धीरे सॉर्ट आउट होने लग सकती है। और उसके साथ आपकी बॉडी में एक बैलेंस क्रिएट होगा, लाइफ में पीस आएगा अगर आप इस जल को यूज करते हैं रेगुलरली। अब इसको बनाना कैसे है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, इसलिए बार बार बोल रहा हूं कि उसको देख लें। कलर्ड बॉटल लेनी है, बॉटल कांच की होनी चाहिए, उसके ऊपर ढक्कन होना चाहिए, लिड होनी चाहिए, कैप होनी चाहिए जो कि बिल्कुल अच्छे से टाइटली बंद हो। उसको 6 से 8 घंटे के लिए धूप में जरूर रखना है। उसको रखने के लिए धूप में किसी लकड़ी के पट्टे पर रखना है, ताकि वो जो है बैड कंडक्टर हो। वैसे मैंने बोला ग्लास भी पुअर कंडक्टर होता है, लेकिन फिर भी लकड़ी के उस पर रखना है। पहले 2 घंटे तक उसको हिलाना नहीं है। 6 से 8 घंटे की धूप उसको मिलनी चाहिए, नहीं तो 6 घंटे की जरूर मिलनी चाहिए। और पहले 2 घंटे की धूप जो है उसमें उस बॉटल को हिलाना नहीं है। उस बॉटल को जब भरना है आपने, तो उसको ऊपर से थोड़ा सा खाली छोड़ना है। कोशिश कीजिए 2/3 भरिए, 1/3 जो है खाली छोड़िए, ताकि उसके अंदर जो इवेपोरेशन का प्रोसेस है, वो जो सन से जो चार्ज हो रहा है, पानी गर्म हो रहा है, वाष्पीकृत हो रहा है, उसको
इवेपोरेशन के लिए जगह मिले, वो उसी बॉटल के अंदर एनर्जीज को सर्कुलेट कर सके, और थोड़ा सा भी आप कनेक्ट कर पाए हो हमारे योगिक और वैदिक सिस्टम के साथ कि क्यों अथर्ववेद में कहा गया कि सूर्य की चिकित्सा एक बहुत बेहतरीन चिकित्सा है, कैसे कलर थेरेपी जो है हमारी बॉडी के अलग अलग चक्रास से एसोसिएटेड है, उनको बैलेंस करती है। अगर आपने थोड़ा सा भी समझा, आपकी लाइफ में बहुत इंपैक्ट डालेगा। तो ये ध्यान में जरूर रखना है, बॉटल कांच की होनी चाहिए। बहुत से लोग कमेंट करते हैं सर मिट्टी का घड़ा ले लें, कॉपर ले लें। कांच की बॉटल में चार्ज करेंगे, चार्ज करने के बाद उसको आप स्टील के, मिट्टी के या कांच के किसी भी बर्तन में डाल सकते हैं। कॉपर में नहीं डालेंगे लेकिन, या उसको प्लास्टिक में नहीं डालेंगे, और उसको ठंडा होने देंगे 1 से 2 घंटे, उसके बाद उसको आप उपयोग कर सकते हैं। खुद ही नहीं करें, पूरे परिवार को भी करवाएं। और जैसा कि मैंने बोला, इसके ऊपर मैं एक बहुत गंभीर रिसर्च आगे भी कर रहा हूं और उसके कुछ रिजल्ट्स आपके साथ शेयर करूंगा, लेकर के आऊंगा। जुड़े रहिए मेरे साथ। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर लो यार। आपकी हेल्थ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए अमेजिंग वीडियोस बनाता हूं जो आपकी जिंदगी में आपकी हैप्पीनेस को, आपके स्ट्रेस को खत्म करते हैं। और हाँ, अगर आप हमारा वेलनेस रिट्रीट, जो हमारा 3 दिन का वर्कशॉप होता है ऑनलाइन, उसको ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आपके मेंटल पीस के लिए, आपके स्ट्रेस को खत्म करने के लिए, आपकी जिंदगी के पास्ट इवेंट्स को जो माइंड में पड़े हुए हैं, एनर्जेटिक लेवल पर जो सब बिगाड़ रहे हैं, उनको ठीक करने के लिए चाहे तो उस इवेंट को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और नहीं तो कोई बात नहीं, ये वीडियोस मैं बनाता रहता हूं निःशुल्क, बिना किसी चार्ज के आपकी जिंदगी तक पहुंचाता रहता हूं, ताकि आपकी लाइफ में ये कुछ वैल्यू ऐड करते रहे। और हाँ, हो सकता है अब आप मुझसे ये पूछें कि ये कलर्ड बॉटल कहाँ से मिलेंगी, ये बॉटल कहाँ से, तो आपको ये बड़ी इजीली आपके लोकल जहां से भी आप यूटेंसिल्स, बर्तन जो लेते हैं, वहां से आपको मिल जाएंगी हर कलर की बॉटल। अगर नहीं तो आप अमेजोन पे सर्च करेंगे, आपको अमेजोन पे बहुत इजीली मिल जाएंगी। अगर आप चाहेंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देता हूँ, कोई टीम को बोलता हूँ ढूंढ करके कोई एक अच्छे से आपको लिंक शेयर कर दें, आप वहां से बाय कर सकते हैं। और अगर फिर भी आपको नहीं मिलती है, तो आपको क्या करना है, जो आप ट्रांसपेरेंट कांच की बोतल लेंगे, उस ट्रांसपेरेंट कांच की बोतल के अराउंड आप चाहें तो बाजार में वो मिलते हैं, जो वो पहले डेकोरेट करने के लिए वो रैप्स मिलते हैं, वो आप उसके ऊपर रैप कर सकते हैं। अब आप कहोगे जी आपने कहा प्लास्टिक की बोतल नहीं, तो प्लास्टिक का वो कैसे? वो इसलिए कि प्लास्टिक की बोतल से जब सूर्य से उसमें गर्मी आती है, तो वो प्लास्टिक पिघल करके नैनो पार्टिकल्स पानी में चले जाते हैं। लेकिन जब आपने इसके ऊपर कुछ रैप किया, तो वो पार्टिकल्स पानी से टच नहीं हो रहे हैं, वो प्लास्टिक पानी से टच नहीं हो रहा है, या वो जो भी आउटर लेयर पर है, और वो सूर्य के यूवी रेज के ऊपर बैठ करके नैनो पार्टिकल्स पानी के अंदर नहीं जा सकते। इसलिए बोल रहा हूं, अगर कुछ ना मिले तो ये उपाय कर लो। बॉटल मिले तो बहुत ही बढ़िया है यार, ले लो, कोई ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता मेरे ख्याल।